ज्यादा तो नहीं चल रहा ना मामा जी? ठीक हो जाएगा, लगा दिया ना दवाई आप? मामा जी आप भी ना बिल्कुल नहीं बदले। मतलब दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को भूल जाते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा है मोहन भैया। बचपन से आप बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तुम्हें पता है मोहन, हम बहनों को आम खिलाने के लिए भैया ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे। गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन अपनी बहनों को कभी भी आम खिलाना नहीं भूला इन्होंने। मामा जी कितने सालों से देख रहा हूं आपको, मतलब राजनीति, समाज सेवा, नारी मुक्ति संस्था, सब कुछ एक साथ संभालते हैं आप। और घर वाले मोहल्ले वालों को छोड़ो, अनजान लोगों के लिए भी क्या कुछ नहीं करते आप। तुम भी तो बिल्कुल वैसे ही हो मोहन, बिल्कुल अपने मामा की परछाई। अरे मामा जी की परछाई अगर मैं बन भी गया, मेरे लिए उतना ही बहुत कुछ है, सच में। मोहन जी कितना मानते हैं इस आदमी को, पर उन्हें तो पता ही नहीं कि यह आदमी कितना बड़ा दुष्ट है। हमारी राधा आ गई। खबरदार किसी ने अगर इससे कुछ कहा तो। इसमें इसकी कोई गलती है ही नहीं। अपने मामा के साथ नाश्ता करो। आओ बैठो बैठो, आ जाओ। नहीं, हमें आपके साथ नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि माँ जी, मामा जी। पता है मुझे आप क्या कहेंगी। राधा क्या? राधा क्या बदतमीजी है? भाई आप हाँ हाँ ठीक हो ठीक हो। इसे क्या हुआ? पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। खैर इसका तो कोई भरोसा भी नहीं, तब क्या करने लगे? उसे जो हुआ है दिख रहा है मोहन, बुरा लगा है उसे। किसी और की बात से उसे फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन तुम्हारी बातों से उसे फर्क पड़ता है। फिर राधा ने ऐसे पहले कभी कुछ नहीं किया, अचानक हो क्या गया है इसे? कोई तो बात है जो इसे परेशान कर रही है। मैं जाकर देख कर आती हूँ। क्या करूं, जाकर राधा को देख कर आओ या इनकी बातें सुनो? नहीं, यहीं पर रुक के इनकी बातें सुनती हूँ। जरूर कोई ना कोई प्लान बना रही होगी ये बात तुम अपने मुंह से भी मत निकालना। हमें तो लगा था कि इस घर पर आप हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बनकर आए, और आप तो हमारा सबसे बड़ा श्राप है। हमारा पक्ष लिया, मोहन जी पर जोर डाला ताकि हम इस घर पर रहें। किसने सोचा था कि तुम्हें हमने यहाँ मोहन के लिए नहीं, अपने लिए रोका है, यही ना? राधा, हमारी आंखें बहुत ही पार की हैं। सही हीरे को देखकर हमारी आंखें परख ही लेती हैं। और तुम तो वो हीरा हो जो लाखों में एक होता है। तमीज से, वरना ना हम। वरना क्या? हाँ क्या? मोहन से जाके हमारी चुगली करोगी, लोगों को सब बातें बता दोगी? कौन मानेगा तुम्हारी बात? सब तुम्हें यहाँ पर चोर, मक्कार, चालबाज मानते हैं, तुमसे चिढ़ते हैं। जाके तुम सबसे कह भी दोगी तो सारे आरोप तुम पर लग जाएंगे। इस घर में तुम अकेली हो, बिल्कुल अकेली।
तो मेरी बात मान लो और मेरी हो जाओ। पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, नाराज होकर अंदर बैठी हुई हो। हमने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं आई हमारे साथ। हम तो बस उसे ये शगुन का कंगन देना चाहते थे। अब आप इसे कड़ा समझो या हमारा आशीर्वाद, पर हमारा बहुत मन है कि हम ये कंगन उसे दें। आप लोग भी ना इतनी खरी खोटी उसे सुना दी, इसलिए तो उसने इस शगुन के कंगन को लेने से इनकार कर दिया। और बेटा इस तुम्हारी वजह से हुआ, गलती तुम्हारी है। मेरी वजह से मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है बेटा? ताना मारना तो तुम्ही ने शुरू किया था ना, इसीलिए तो उसने ये कंगन नहीं लिया। जितनी बातें तुमने उसे सुनाई है ना, कोई भी लड़की अपना आत्मसम्मान रखने के लिए ये कंगन नहीं लेती। आज तुमने हमारा दिल बहुत दुखाया है बेटा। मामा जी, आई एम सॉरी। मोहन, मेरे कलर्स लाए क्या? कलर्स वो गुनगुन, एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुम ना हमेशा यही करते हो। राधा, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों कलर्स लेने चलते। अच्छा गुनगुन सुनिए, हम ना एक काम और कर सकते हैं। क्यों ना इस साल रंग बाहर से खरीदने के बजाय घर पर ही रंग बना ले। अजीत भैया, आप गेंदा, तेसू और गुड़हल के फूल ले आएंगे। बाकी सारी चीजें तो घर पर ही हैं। हम कलर्स अपने घर पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अरे रंग बनाने तो हमें भी आते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, है ना? गुनगुन, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, आइए। देखा बदतमीजी देखी उसकी, क्या हो क्या गया इस लड़की को? फालतू में बात का पतंगर बना रही है। माँ, क्या जरूरत थी राधा के साथ जबरदस्ती करने की? मोहन, तुमने देखा ना वो माँ की बात मान रही थी ना मामा जी की। देखा मैंने, तो ये भी समझ गया कि मुझे ना राधा को कमरे से लाना ही नहीं चाहिए। और मामा जी क्या है ये? जैसे शगुन का नहीं, किसी डायनासोर का अंडा हो कि नहीं दिए तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। मोहन, मुझे ना आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी। क्या है मामा जी, आप भी ना। होली पर इस बार कुछ अलग ही रंग होगा, क्योंकि इस बार होली पर होगी रासलीला, और वो भी राधा के संग। बस 2 दिन और। आखिर तुम्हारा मन हो ही गया हमारे पास आने का। सही मौका देख कर आई हो हमारे पास। सब अपने अपने रूम में है। लगता है मोहन की बातों का असर अच्छा हुआ है तुम पर। हमने कहा था तुमसे कि मोहन खुद तुम्हें हमारे पास लेकर के आएगा, और उससे भी अच्छी बात यह हुई कि तुम्हारी सास ने खुद तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में दिया।
हाँ, तुमने अपनी बात बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बता पाई। एक बात दिमाग में बिठा लो, इस घर में सब हमें भगवान मानते हैं। मोहन की जब मां मरी थी, तब हमने अपनी छोटी बहन कादम्बरी का हाथ विश्वनाथ के हाथ में दिया था, उसकी मां की कमी पूरी करने के लिए। जब उनका बिजनेस डूब रहा था और प्रिंटिंग प्रेस उनकी बंद होने के कगार पे था, तब हमने लोन दिया मोहन को बिना किसी ब्याज के। मोहन की और तुलसी की शादी होने वाली थी। परिवार बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि तुलसी बंगाली थी और इंटरकास्ट मैरिज नहीं चाहता था परिवार। हमने मनाया परिवार को शादी करने के लिए। हमने 100 उपकार किए हैं इस परिवार पर हमने। अब 101 बार हम तुम पर करेंगे। वैसे भी मोहन तुम्हें छूता नहीं है, तुमसे प्यार नहीं करता। वो बिस्तर पे सोता है, तुम्हें जमीन पर सुलाता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम पर गुस्सा करता है। हा? तो वो आप थे? शर्म नहीं आती आपको? हाथ भी मत लगाना राधा को। क्या हुआ राधा? भूषण, भैया, भैया ये क्या हो गया आपको? माँ जी, मोहन जी कहाँ हैं? वो मार्केट गया हुआ है, आएगा। भैया, आपको ये चोट लगी कैसे? चोट लगी नहीं है, हमने मारा है। वो भी चप्पल से। तुमने हमारे भैया को मारा और वो भी चप्पल से? क्यों? राधा बताओ क्या हुआ? एक मिनट। राधा, क्या किया इन्होंने कि जिसकी वजह से तुमने इन पर चप्पल उठाई? बताओ राधा, क्या हुआ? क्या किया इन्होंने? बताओ राधा। एक मिनट केकी। राधा, हम हमारे भैया का सम्मान भगवान से भी ज्यादा करते हैं। केतकी भी अपने मामा की इज्जत उतनी ही करती है। इसलिए अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने हमारे भैया के साथ ऐसा क्यों किया। बताओ। हम जानते हैं माँ जी कि आप अपने भाई से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत सम्मान करती है उनका। वो आपके लिए भगवान समान है। पर माँ जी, शायद ये आदमी आपके प्रेम और सम्मान के लायक ही नहीं है। और ये आदमी, ये भगवान नहीं, राक्षस है। सवाल के राधा। क्या वजह हो सकती है कि राधा मामा जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है?
ये हमारी भांजी है या हमारी दुश्मन? क्यों हमारी लंका में आग लगाने को तुली हुई यही है? एक्चुअली मैं बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि गलत मामा जी नहीं, ये है। मामा जी इसके पीछे नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि राधा मामा जी के पीछे पड़ी है। हाँ माँ, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। याद है ना, उस दिन ये अकेले गई थी मामा जी के कमरे में उन्हें मनाने के लिए, ताकि मामा जी ये घर छोड़कर ना जाए। और फिर उस दिन किचन में जब जलेबी बनाने वाली बात आई और आपने कहा था कि आप दुलारी को भेज रहे हो ताकि वो मामा जी की मदद कर दे, और राधा ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि वो खुद मामा जी की मदद कर देगी। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि राधा को मामा जी के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना था। और तो और माँ, कल रात को राधा जिद कर रही थी कि इसे ही मामा जी के कमरे में जाना है दूध का ग्लास लेकर। क्यों केतकी, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ, इसका प्लान तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। ये तो मोहन को जबरदस्ती ऑफिस तक भेजना चाहती है ताकि मोहन को पता ही ना चले कि ये इस घर में क्या क्या कांड करती रहती है। ये बस मामा जी को बहला फुसलाकर अपने साइड में करना चाहती है। माँ, अब तक तो राधा को समझ आ ही गया है कि आप मामा जी की एक भी बात नहीं टाल। नहीं माँ जी, आज नहीं। आज हम गलत नहीं हैं। एक औरत के लिए ना, उसका सम्मान ना सबसे बढ़कर होता है माँ जी। और इस आदमी ने हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। और आज दामिनी जी ने भी हमारे चरित्र पर सवाल उठाए। मोहन जी के लिए हमारे प्रेम पर कीचड़ उछाला। पर हम नहीं सहेंगे। किसी को भी हमारा अपमान करने का अधिकार नहीं है। ना ही आपको, ना ही आपको, और माफ कीजिएगा माँ जी, और ना ही आपको। हमारा भाई हमारा गुरूर है, और आज उसके चरित्र पर उंगली उठाकर तुमने सिर्फ उसका नहीं, हमारा भी अपमान किया। एक बार हमारी बात पे विश्वास कीजिए माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या चुटकुला सुनाया है इसने? अरे पूरी दुनिया जानती है कि तू कितनी बड़ी झूठी है, झूठी।
कौन करेगा तेरा भरोसा? हमारे मोहन जी करेंगे। हैं? वो चाहे हमसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, पर वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। और आप सब हमारा साथ दें या ना दें, हमारे मोहन जी हमारा साथ जरूर देंगे। अगर मोहन को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो तो हमारी जान ही ले लेगा। आधे से राधा दिमाग ज्यादा बन गई है ना, हमारा एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ है। इनफैक्ट प्लान शुरू होने से पहले ही बिगाड़ देती है वो। और देखना, अब वो ना सूंघते सूंघते ऑफिस तक भी पहुंच जाएगी, हमारा वो राज निकालने के लिए जो किसी को भी नहीं पता। इसलिए राधा को तो इस घर से निकालना ही होगा हमें। और इस सब में हमारी हेल्प करेंगे मामा जी। और कैसे? क्या कैसे? नीचे इतना बड़ा ट्रेलर नहीं देखा क्या आपने? राधा ने लाख कोशिशें की, फिर भी कद्दू ने उसकी एक नहीं सुनी। राधा इस घर में अभी तक क्यों है? कद्दू के उसूलों के वजह से। इसलिए मामा का इस्तेमाल करके राधा और कद्दू के बीच में इतनी बड़ी दरार डाल देंगे ना हम कि कद्दू खुद धक्के मार के राधा को इस घर से बाहर निकालेगी। अरे पर मोहन का क्या? क्या मोहन का क्या? मोहन तो वैसे भी नहीं चाहता कि राधा इस घर में रहे। वो तो सिर्फ कद्दू के वजह से राधा को यहाँ रहने दे रहे, तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही कह रही है बिटिया तू। एक तरफ राधा घर से बाहर और दूसरी तरफ गुनगुन की कस्टडी उसकी नानी को मिल जाएगी। एग्जैक्टली। एक ही झटके में राधा और गुनगुन दोनों इस घर से बाहर। एक मामा और कितना कारनामा। तो ये दोनों राधा को घर से निकालने के लिए इतना बड़ा प्लान कर रही है। ये बात मुझे राधा को जल्द से जल्द बतानी होगी। पर कैसे? हमारे भैया से माफी मांगो। माँ जी, जब हमारी गलती ही नहीं है तो हम किसी से माफी भी नहीं मांगेंगे। राधा, तुम्हारी वजह से हमारे भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। हमसे बहस मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी क्या अभी चलकर माफी मांगो। कुछ भी हो जाए हम माफी नहीं मांगेंगे। राधा माँ से बहस मत करो, यही तो दामिनी और कावेरी माँ से चाहते हैं। प्लीज उनकी बात मान लो। तो फिर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। खूबसूरत लड़की को देखकर कभी कभी मन फिसल जाता है। समझते हैं हम। जरूर। ऐसे मामा जी एक बात बताइए, घर में इतना बड़ा कांड करके अब तुम दबा के भाग क्यों रहे? I mean, राधा ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है, आपको चप्पल से मारा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? मन नहीं कर रहा है बदला लेने का, उसे एक सबक सिखाने का? बदला? अरे हमारा तो मन ऐसा कर रहा है कि हम उस राधा को ना क्या करें। बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अगर राधा ने मोहन को सब कुछ बता दिया ना तो बीच बाजार हमारे कपड़े उतर जाएंगे।
मोहन को कुछ नहीं पता चलेगा। कैसे? वैसे समझ रहे हैं ना आप? तू क्यों इतना खिलखिला रही है? हाँ, तेरा प्लान तो चौपट हो गया ना। अरे कितनी होशियारी ठोक रही थी कि ये कद्दू और राधा के बीच में युद्ध करवा देगी। युद्ध तो ठीक है, दोनों के बीच में ढंग से तू मैं भी नहीं करवा पाई ये। हमें तो लगता है कि राधा ने मोहन से कुछ बताया ही नहीं होगा। क्या है? आपने गुनगुन का वो उड़ता हुआ फोटो नहीं देखा था क्या? तो क्या? तो तुलसी ने राधा को रोक लिया बेवकूफ। ये क्या खुसुर हो रही माँ बेटी के बीच में है? वो मामा जी एक्चुअली मेरा असली प्लान ना वो नहीं था जो आज हुआ। तो इनफैक्ट मेरा असली प्लान तो अब शुरू होगा। कल रात को होलिका दहन में जब सारे घर वाले घर से बाहर होंगे तो राधा इस घर में अकेली होगी और तब शुरू होगा असली खेल जो राधा को परमानेंटली इस घर से बाहर कर देगा। लेकिन होलिका दहन की पूजा जब होगी तो राधा अकेली घर में क्यों रहेगी? वही तो। वैसे भी मोहन के साथ राधा रानी की ये पहली होली है और होलिका दहन की पूजा करने के लिए वो दो पैर पे नाच रही होंगी, अकेली कैसे होगी वो? नहीं मम्मा, कल तो राधा सारे घर वालों से लड़ेगी और यही होगी उसकी सबसे बड़ी गलती। कल से वो कहानी शुरू होगी जहां राधा हीरोइन नहीं विलन बनेगी। और ये सब होगा कैसे? मामा जी वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप राधा से अपने बदले के बारे में सोचिए ना। कल वो घर पे अकेली जो होगी, मोहन के साथ पूजा मैं करूंगी और होलिका दहन राधा की सारी खुशियां जल जाएगी। ये आफत जब देखो लड़ती रहती है। जब आई थी कैसे बेचारी सी थी, अब हमेशा चंडी अवतार में रहती है। इसको तुम्हें तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना। वैसे तो जब देखो आप हमारी जान के पीछे पड़े रहते हैं मोहन जी। और ये जो थोड़ा थोड़ा प्रेम आप हमें दिखाते हैं, बस इसी के लिए जीते हैं हम। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया।
ये रो क्यों रही है? कहीं मैंने इसे चोट वोट तो नहीं दे दी? सूरज पश्चिम से निकल सकता है मोहन जी, पर आप हमें कभी चोट नहीं दे सकते। उठा के पूछता हूँ मैं। नहीं 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 उठाना मुझे। उठा दी और शालू बन गई तो सुबह पूछ लूंगा। बाकी बिहारी जी, गुड नाइट। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो वो टाइफाइड चुड़ैल को पता चल गया तो? और करना तो पड़ेगा ना मम्मा। जैसे वो पेपर्स को हमने राधा के हाथ नहीं लगने दिए, वैसे ही इन पेपर्स को हम उसके हाथ लगने नहीं दे सकते। और वैसे भी ये पेपर्स तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इतने सालों से हम जो राज छुपाते हुए आ रहे हैं, इन पेपर्स के वजह से एक झटके में सबको पता चल सकता है। खैर, मेरे पास ना अभी इन पेपर्स को ठिकाने लगाने का टाइम नहीं है, तो मैंने ना इन्हें मामा जी के कमरे में छुपा दिया है। और मामा जी और राधा के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तो राधा भूल कर भी उनके कमरे में नहीं जाएगी। तो इसलिए अब तक हम सेफ हैं। बिल्कुल सही। और वैसे भी भूषण को देख के राधा ऐसे भागती है जैसे उसकी चोटी में आग लगी हो। Exactly. और पूजा खत्म होते ही जैसे ही हम घर वापस आएंगे, मैं इन पेपर्स को जला दूंगी। फिर हमारे सर पर जो खतरा है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे 2.5 फुट चुड़ैल दिमाग ज्यादा को पता ही नहीं चलेगा कि हम उसके नाक के नीचे से क्या कांड करके। हम वो कागज पढ़ने होंगे। हो सकता है तुलसी दीदी की मौत से जुड़े जो राज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन कागजों में ही हो। राधा के एंड की शुरुआत हो चुकी है। तीर सीधे जाके निशाने पर ही लगे और राधा अपने बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। राधा ने होली पूजा करने से मना कर दिया? हाँ मोहन। पर माँ कैसे? ये तो उसका शौक है। मतलब वो खाना खाना छोड़ सकती है, पूजा करना नहीं। एक सेकंड, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। क्यों मोहन? तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं हो रही है राधा की? नहीं, फिक्र नहीं है ना। उसकी क्लास लेनी है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई माँ को मना करने की। अभी जाकर ना उसकी अकल को ठिकाने लगा करा तो I'll be back। अगर उसके पास अकल होगी तो तुम ठिकाने लगाओगे ना। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वैसे भी इतने दिनों बाद हमें मौका मिला है एक साथ कुछ सेलिब्रेट करने का, तो अच्छी बात है ना कि राधा नहीं आ रही। देखो कामनी, गुनगुन माँ होगी और यहाँ इतने सारे मोहल्ले वाले हैं, अच्छा नहीं लगता ना। क्या सोचेंगे ये लोग? मोहन मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। मोहन, राधा कहाँ है? बस आती ही होंगी। ओके। हैप्पी होली। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई गुनगुन की बच्ची, तू ओए शैतान का। दामिनी जी ने कहा था कि उन्होंने वो कागज इसी कमरे में छुपे हैं। हम उनके आने से पहले जल्द से जल्द वो कागज ढूंढने ही होंगे।
राधा, हमने तुमसे कहा था ना कि हम जो चाहते हैं उसे पाकर ही रहते हैं। देखो, तुम खुद ब खुद हमारे कमरे में चलकर आ गई। आज हम तुम्हें बताएंगे कि हम पर हाथ उठाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की। जीत जी, धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो आग वाली घंटी आप ही ने बचाई थी ना, कागज जला के, क्योंकि आप जानती थी कि घर के अंदर मामा जी हैं और वो हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। ये मामा जी कहाँ जा रहे हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया। हर बार पाप कोई और कर जाता है और काली हम लड़कियों पर मलती जाती है। खेत की जीजी, इस बार आप थी इसलिए आपने हमें बचा लिया। कल हमारी जगह कोई और होगा, आप कितने बार हमें ऐसे बार बार बचाती रहेंगी? जीजी, एक बार ना हिम्मत करके अपना सारा सच सबको बता दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा, समझिए ना। राधा, परसों मामा चले जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप भी मानती है ना कि उस आदमी की करतूतें सही नहीं है? वो एक घटिया इंसान है। तुम ना क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है राधा। मैं बस इतना कहूंगी कि तुम अपना ख्याल। कल जब सबके सामने राधा की इज्जत उतरेगी ना, तब मोहन जो इसके साथ में हंसी ठिठोली कर रहा है ना, वो इस पर थूकेगा भी नहीं। फिर मनाना, होली क्या, दिवाली दशहरा दोनों अपने मोहन के साथ। राधा और मोहन की पहली होली है, तो बाके बिहारी को रंग चढ़ाने के बाद एक दूसरे को रंग लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से पति पत्नी का साथ जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ जाता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं कमरे से बाहर ही नहीं आऊंगा। मोहन जी कमरे से बाहर क्यों नहीं आएंगे? राधा सही बोल रहे थे, होली के दिन पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। और हाँ, कोई भी इन्हें कलर नहीं लगा पाता। अच्छा, तो ऐसी बात है। पर इस बार मोहन जी आपको रंग तो लग कर ही रहेगा, क्योंकि इस बार आपको रंग लगाने आ गई है राधा। आप लोग सब लोग अंदर चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं राख लेकर। जी माँ। माँ जी, आप भी सबके साथ अंदर चले जाइए, हम राख ले आएंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मन नहीं था, तुम पूजा नहीं करना चाहती थी, फिर अचानक ये सब क्यों? बस माँ जी, वही गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। चलो।
उसकी भी तैयारी है। जब ये ठंडाई मोहन के दिमाग को ठंडा कर देगी तो मोहन के लिए भागना तो दूर की बात है, ठीक से चल भी नहीं पाया। और रही बात गुनगुन की, तो आज जो राधा के साथ होने वाला है तो गुनगुन क्या बचाएगी है? पूरे परिवार के सामने राधा ने हमारी इज्जत उतारी थी, आज पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत उतरेगी और कोई उससे रोक नहीं पाएगा। द्वापर युग में तो कृष्ण आए थे द्रौपदी के चीरहरण में उसे बचाने के लिए, लेकिन यहां वैसे तुम इस घर में सबकी नानी हो गुनगुन, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाप हूं और बाप बाप होता है? पर होली तो तुम्हें खेलनी पड़ेगी मोहन। मोहन जी रुक जाइए, आज तो आपको होली खेलनी होगी। नहीं 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 मोहन जी रुक, पहले पकड़ के तो दिखाओ दिखाओ। आइए बाकी बहन, मोहन जी रुक जाइए, क्या कर रहे हो? हे बाकी मोहन जी देखिए, मोहन जी मोहन जी तुम ठीक तो? अब नहीं रहोगी? क्यों? हम आशा करते हैं कि इस होली में आपके साथ गलत करने वाले को दंड दें और आपको न्याय दिलवाएं। मोहन टेबल के नीचे छुपा है। राधा, दामिनी तुम मोहन के पास जाओ, मैं इस चूहिया गुनगुन को संभालती हूँ। और भैया, राधा के लिए आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। बस बस, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। Get lost. हम जानते हैं राहुल भैया कि आप हमें अपना दुश्मन समझते हैं, पर आज तो होली है और होली के दिन दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करते हैं। वैसे तो हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, पर रिश्ते में तो हम आपसे बड़े हैं ना, तो बेमन से ही सही अपनी भाभी के सामने सर झुकाकर टीका लगवा ही लीजिए। नहीं गुन 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 नहीं 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 गुन 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 नहीं 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 मोहन जी ये मारो भाई। अरे वाह, होली के दिन मोहन भैया घर के बाहर, ये तो चमत्कार हो गया नहीं?
आओ हम भी मोहन भैया को रंग लगाकर सौभाग्य प्राप्त करते हैं, नहीं? बिल्कुल। अरे केतकी चलो ना, अरे एडजस्ट कर लेंगे हेलमेट से, आ जाओ ना। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया। किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया मोहन। अब जल्दी से ये ठंडाई पी लो और हेलमेट पहन लो, वरना गुनगुन वापस आ जाएगी। अरे पहले सांस तो ले लो, सांस फूल रही है यार। सास ससुर सब ले लो, लेकिन पी लो। हाँ। अजीत भैया, बाजी, जी, इधर देखिए कोई, हम कह रहे हमसे दूर रहिए। बाजी, मोहन जी, गुनगुन, मोहन जी, जी। तुम दूर रहिए हमसे, मोहन जी, कोई देखो ना इधर। भेड़ चाहे जितना हाथ पैर मार ले, शेर की बराबरी नहीं कर सकती। मोहन ने चाहे उसके शरीर को बचा लिया है, लेकिन उसकी आत्मा को हमने झकझोर के रख दिया है। देखा नहीं कैसे पत्ते की तरह कांप रही थी। बहुत घमंड था ना उसे अपनी पवित्रता पर। सबके सामने उसकी पवित्रता और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हमने। हमारे गाल पर राधा ने चप्पल मारी थी, हमने तो उसकी इज्जत पर ही चप्पल मार दी। न वो कभी इस दिन को भुला पाएगी और ना ही कभी किसी से नजर मिला पाएगी। वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन अगर राधा ने मोहन से कह दिया कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, तो हमारा तो गेम ओवर ना। कुछ नहीं होगा। राधा, राधा क्या हुआ? राधा तुम रो क्यों रही हो? राधा प्लीज रो मत। तुम्हें डर लग रहा है ना, तो हम रूम से बाहर नहीं जाएंगे। अब प्लीज तुम रो मत राधा, मैं अभी आती हूँ। हे बाकी प्यारी जी, आप ये गुनगुन को क्या सिखा रहे हैं? अरे ये घर पर बैठना तो कायर किया करते हैं, और अगर आज हम डर के घर पर बैठ गए तो गुनगुन भी हमसे यही सीखेगी। बाकी बिहारी जी ना करें, और अगर भविष्य में गुनगुन के साथ कुछ गलत हो गया तो दुनिया के सामने तो वो अपनी सुरक्षा करने के लिए वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगी। हम बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ घर के अंदर रहेंगे। हम यहाँ सेफ हैं। गुनगुन, हम ना ही घर के अंदर सुरक्षित हैं और ना ही घर के बाहर। हम तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक हम अपनी रक्षा खुद ना कर सके। जीवन प्रताड़ित होकर घर में दुबकने का नाम नहीं है गुनगुन, बल्कि सर उठाकर प्रताड़ना करने वाले से युद्ध करने का नाम है। और पाप को सहने वाला सबसे बड़ा पापी। मतलब? गुनगुन, जब अपनी गलती ना हो ना, तो डर कर मुंह नहीं छुपाते, बल्कि जिसकी गलती हो उसे दंड देते हैं। और बाकी बिहार जी तो यही कहते हैं कि पाप से लड़ना
हम मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शाबाश राधा। जब होली खत्म ही नहीं हुई तो होली का उत्सव कैसे खत्म कर सकते हैं? हाय हाय, इतनी बेशरम है ये राधा। इतना सब होने के बाद भी मुंह उठाकर आ गई। राधा, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम चलो ना अंदर। अरे मोहन जी, हम क्यों अंदर जाएं? कुछ तो हुआ ही नहीं है। कहीं आप उस हादसे के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना मोहन जी? उसमें तो हमारी कोई गलती ही नहीं थी। तो इसलिए हम तो होली मनाएंगे, वो भी धूमधाम से। राधा, मेरी बात सुनो, इधर आओ। इसमें तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब ये फंक्शन कैंसिल हो चुका है। चलो ना अंदर। नहीं मोहन जी, आज अगर हम डर से अंदर बैठ गए ना, तो ये साबित हो जाएगा कि हमने हार मान ली। और हमारी ये हार उन सब औरतों की हार होगी जिन्होंने अपनी इज्जत के डर से अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। मतलब? मोहन जी, मतलब? अभी आप थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाएंगे मोहन जी। कहीं राधा की बातों का इशारा मामा जी की तरफ तो नहीं था? इसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, इसे प्यार चाहिए। हम बोल रहे नहीं। कोई बताएगा कि हुआ क्या है? हाँ जी, हम बताते हैं। राधा, स्टॉप इट, बस बहुत हो गया। तुम होली खेल रही हो या मामा जी को मार रही हो? जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर
ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। हमने मोहन, जैसे शक्ति के बिना शिव अधूरे, वैसे मोहन के बगैर राधा अधूरी। सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको राधा पे हाथ नहीं उठाने दे सकता। हाथ छोड़ो मोहन, हमारा हाथ छोड़ो मोहन। इस लड़की ने हमारे भैया को सिर्फ मारा ही नहीं है, बल्कि इसने इतना घटिया और घिनौना इल्जाम लगाया है हमारे भैया पर कि सारी दुनिया के सामने उनकी नाक नीची हो गई है, और ये हम कभी नहीं सहेंगे। छोड़ो हमें। एक नंबर की झूठी मक्कार और गिरी हुई लड़की है ये। हाँ, चरित्रहीन है, चरित्रहीन। भैया राधा झूठी हो सकती है, राधा धोखेबाज हो सकती है, राधा मक्कार हो सकती है। राधा चरित्रहीन नहीं है। बस बहुत हो गया। हम यहाँ अपने परिवार के साथ होली मनाने आए थे, या फिर अपने आप पर इल्जाम लगवाने या अपना अपमान करवाने के लिए? हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम जा रहे हैं, सुना? हम जा रहे हैं। क्या हुआ है केतकी? केतकी दीदी बोलिए। केतकी, I'm sorry केतकी, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया केतकी। राखी बंधवाते वक्त मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखूंगा।
मैं भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया। सॉरी केतकी। आज तो केतकी के मुंह में भी जबान आ गई है। चुपचाप निकल ले यहाँ से भूषण, चुपचाप निकल ले। नहीं रहा, इसे सबक सिखाने का हक किसी और का है। आइए मामा जी, आइए ना। खेत की पीछे इस आदमी ने आपके साथ जो भी कुकर्म किया ना, उसका सबक सिखाने का समय आ गया। और ये भी बता दीजिएगा कि एक नारी के आंचल पर अगर कोई हाथ डालता है, उसका क्या परिणाम होता है। केतकी, नहीं केतकी, नहीं। क्या हुआ केतकी? इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? हवा का रुख समझो जीजी, नहीं तो हमारे साथ आप भी लपेटे में आ जाओगे। आपको इस घर में रहना है, हमारे कान और आंख बंद करके। हम जा तो रहे हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे। अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। मोहन और राधा दोनों से। जब तक हम इनसे बदला नहीं ले लेंगे, हमें तो मौत भी नहीं आएगी। चिंता मत करो जीजी, हम आएंगे वापस, हम आएंगे। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, ठीक नहीं किया है।
तुम लोगों ने एक शरीफ आदमी पर घिनौना इल्जाम लगाया है। मैंने तुम्हारे बाबा दादी को वचन दिया था, सबके सामने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी, और मेरे सामने वो घटिया आदमी तुम्हारे पास आया, तुम्हें गलत तरीके से छुआ, और मैं बेवकूफ कुछ देख ही नहीं पाया, ना तुम्हारे आंसू, ना अपनी बहन का दर्द। पता है भाई होकर मैं वो नहीं समझ पाया जो तुम। हमने भाभी होकर समझ लिया। तो क्या हुआ मोहन जी, आप और हम अलग थोड़ी हैं। मोहन जी सॉरी यार। अब पहले शांत हो और रोना बंद करें ना। आप रो क्यों रहे? मैं देख ही नहीं पाया कि तुम्हारे आंखें मुझसे क्या कहना चाह रही है। अब आप पहले शांत हो जाइए और रोना बंद करिए। शांति नहीं हो रहा, क्या करें? वो तो तब होता ना मोहन जी, जब आप अपनी पत्नी की आंखों में कभी प्रेम से देखते, जब देखो अपनी पत्नी को ऐसी तिरछी नजर से देखते रहते। मजाक करने का टाइम है क्या ये? और नहीं तो क्या मोहन जी, क्या कह रहे थे तब? मेरी पत्नी मेरी पत्नी। आपने कभी अपनी पत्नी के साथ प्रेम भरी बातें की है? प्रेम से अपनी पत्नी को बाहों में लिया है? तो आप अपनी पत्नी की व्यथा कैसे समझेंगे मोहन जी? पत्नी के साथ प्रेम भरी बातें की है, प्रेम से अपनी पत्नी को बाहों में लिया है, तो आप अपनी पत्नी की व्यथा कैसे समझेंगे मोहन जी? जब तक आप अपनी पत्नी को ऐसे गले नहीं लगा लेते, तब तक उसकी मन की बातें कैसे जान पाएंगे आप? छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों। तुम इस वक्त गुनगुन की माँ और मेरी पत्नी के बारे में बात कर रही हो। पंख लगे, रहा मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। ऐसे में ठीक कर दे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर एक से नीला मतलब सॉरी, एक से बना ले, अपना बना ले। निकल गया। सॉरी सॉरी, वो इसमें हर चीज के लिए सॉरी यार। अरे मोहन जी, ये सुरा सुरा करना बंद करेंगे? और पहले तो ये आप रोना बंद करें। हाँ। बच्चे भी आपसे कम रोते हैं मोहन जी, गुनगुन देख लेगी तो। हाँ वो सही बोल रही हो तुम, अब नहीं रोऊंगा। हाँ। बस रोना वोना बंद। ठीक है तो आज तुम्हारा दिन है ना? नहीं तो आज तुम जो बोलोगी ना वही होगा। सच में बताओ। कहो, मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, बोलो। सच में? मम्मा
कहते हैं कि एक माँ वो भी जान लेती है जो बच्चा नहीं कह पाता है। पता नहीं हम कैसी माँ है जो वो नहीं देख पाए जो राधा ने देख लिया। हमें माफ कर दो कि माँ बनने के फर्ज पे हमसे चूक हो गई बहुत बड़ी। हमें माफ कर दो। नहीं मम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है हमारी, हमें माफ कर दो बेटा। आपकी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी। राधा, जय माँ जी। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम ना ही केतकी की अच्छी माँ बन पाए और ना ही तुम्हारी अच्छी सास। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? सॉरी माँ जी। वो राधा, हम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। वो माँ अभी नहीं, पहले हमें ना जोर शोर से होली मनानी है। ये इस राधा ने ना गिफ्ट में ही मांगा है। बात नहीं, डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिर से कोशिश कर लेते हैं। हमको ना थोड़ा घबराहट हो रहा है। तुम आग बंद मत करो यार, तुम्हारे आग बंद करने के चक्कर में हम कांधे पर पहुंच गए, पता नहीं अगला किस पैर पर ना लग जाए। हैं, ठीक है। मोहन दरवाजा खोलो। मोहन, क्या कर रहा मोहन जी? हटिए। जान से मार दोगी क्या? कोई तकिए से मुंह दबाता है। वो कह रहे थे ना घबराहट हो रही है तो। अरे घबराहट किस बात की हो रही है? जब तुम ड्रैकुला बन के मुझ पर चढ़ के मेरी पप्पियां ले रही थी, तब मैंने कुछ कहा मैंने? तो आप किसकी बारी? हमारी नहीं, अब तो बदले की बारी है। बदले की बारी हो जाए। डर लगता है ना। अरे डर का रही हो, मोहन जी आ रहे हैं तुम्हारे पास। मोहन, तुम्हारे दिल से धक 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 क्यों हो रहा है? बोले थे ना घबराहट हो रही है। इतनी घबराहट हो रही है? ओ, कोई बात नहीं, अभी हम तुम्हारे दिल की घबराहट को दूर कर देते हैं। डर गई ना? और डर गई। ऐसे कान डराता है। हम डराते हैं और हमारे डरने से डरता भी है। फिर से डरा है? नहीं, अब तो हमें इस घबराहट को दूर करनी है ना। ओए, से दाब 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 दाब। लंबी सांस लो, और लंबी। अरे इतनी लंबी लोगी फट जाओगी अंदर से। मीडियम लो। ये हाँ,
सर पे चलो। हम डॉक्टर बनते हैं। तुम्हारा दिल तो मुझे नाम से बुला रहा है। नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ मोहन, यहाँ देखो। ये देखो, इज्जत भी नहीं कर रहा। मोहन जी हूँ मैं। जी लगाया है। कहाँ लगाया है? बोलो फिर से। मोहन, देखा? नीचे। नीचे? मोहन नीचे नहीं, हम तो यहाँ रहते नीचे। तुम्हारा दिल कह रहा है। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। आपने हमारी और गुनगुन की जान बचा ली। इस बार आप जीते हैं और किस्मत आ रही है। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले, बस अपना बना ले। आओ मारो मुझे। आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम यूजलेस हो। यूजलेस भूतनी कहीं की। भूतनी से याद आया, तुम तो मर चुकी हो ना। और मोहन तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तो तुम मुझे मोहन के साथ चैन से क्यों नहीं रहने देती हो? क्योंकि तुम यूजलेस हो। उल्लू और लूजर हो तुम। इनफैक्ट ये सारा परिवार ना, ये सब के सब लूजर्स है। और ये इसको देखो, लूजर्स की प्रेसिडेंट कादम्बरी देवी। इधर कादम्बरी देवी। अरे की कादम्बरी देवी, ये तो कद्दू है। नहीं, कद्दू नहीं है तो वो क्या है? बैंगन। थाली की बैंगन है तू। कभी बोलती है दामिनी मेरी बहू है, फिर बोलती है राधा मेरी बहू है। और ये हर बात में बस दामिनी, बस राधा, क्या बस बस बस। ये राजा महाराजा चले गए और ये कद्दू देवी को छोड़ गए मेरे सर पे नाचने के लिए। और ये देखो इसको, इसके बेवड़े पति को देखो। कद्दू का बेवड़ा पति, कोई काम धंधा नहीं है उसको, बस पिए पिए पड़ा रहता है घर में। तुलसी, आओ मारो मारो और मारो मारो, पर तुम ना ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे मार के वजह से रो रही हूँ।